नमस्ते। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इज डिसीज द क्योर, अर्थात क्या बीमारी ही इलाज है। आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो कंसेप्ट है बीमारी का, हेल्थ इश्यूज का, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से और स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से हम थोड़ा सा जानेंगे आज के इस डिस्कोर्स में, आज के इस एपिसोड में। डिसीज मतलब क्या है? ईज का न होना मतलब डिसीज है। आज मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि 99% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक है, लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। अर्थात जब इमोशनल स्ट्रेस है तब फिजिकल जो बॉडी है वहां पर डिसीज शुरू हो जाता है या फिर वो डिटेक्ट होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। जब डिसीज डिटेक्ट हुआ है तभी अगर मनुष्य इसके बारे में जागरूक होता है, अवेयर होता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस से डिसीज शुरू हुआ है, माइंड रिलैक्सेशन यही परमानेंट क्योर है। इसके बारे में अगर मनुष्य आगाह हो जाता है, अवेयर हो जाता है, तब वो उसके लिए कोशिश करना, माइंड रिलैक्सेशन के लिए ये वो कर सकता है। एंड माय फ्रेंड्स, दिस इज द कंसेप्ट कि disease is a must for a person or for human to understand that emotional relaxation is the cure। ये कंसेप्ट है। जब तक सब कुछ अलबेल है, जब तक फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट है, तब तक मनुष्य को हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है, इसका ख्याल ही नहीं है। ये सच है। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि मनुष्य वेल्थ को, मतलब साधन और संपत्ति जो है उसका संवर्धन करता है, मतलब उसको कमाता है, उसे मेंटेन करता है, उसे बढ़ाता भी है, इजंट इट? लेकिन हेल्थ जो है इसको ये संवर्धन करने की चीज है। इसके बारे में पूरी तरीके से मनुष्य जो है सतर्क नहीं है। पूरी तरीके से वो होश खो चुका है कि हेल्थ को भी मेंटेन करना है। और इसी की वजह से ये जो कंसेप्ट है कि हेल्थ इज मस्ट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्योर, ये ऐसी अवस्था मनुष्य की हो गई है आज। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं मैं। मनुष्य लाखों करोड़ों रुपयों का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लेकिन ध्यान, साधना, प्राणायाम ऐसे मतलब जो इमोशनली रिलैक्सेशन करने वाली चीजें जो है वो सीखने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही छोटी सी रकमों के लिए भी हेजिटेट करता है। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। नीरज को एसिडिटी और इंसोम्निया, दो बीमारियां थी 4 या 5 साल से। जब से उसने जॉब शुरू किया था तब से बीमारियां उसको शुरू हो गई थी। पहले उसने ट्राई किया काफी चीजें, लेकिन उसको आराम नहीं मिला, इसलिए वो किसी दोस्त ने उसे कहा कि प्राणायाम से फर्क पड़ेगा, तो मिलने के लिए मेरे पास आया। मैंने उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये प्राणायाम जो है लाइफ टाइम के लिए करने की साधना है। बिकॉज पहले जब आप करेंगे तभी 2-3 महीने में आपका पहला जो स्ट्रेस जमा हुआ है वो आपका सब निकल जाएगा, और उसके बाद भी करते रहने से नया स्ट्रेस जो है वो आप में नहीं जमा होने वाला है। आप हमेशा के लिए क्योर हो जाओगे। तो इसके ऊपर नीरज ने मुझे सवाल पूछा। उसका सवाल ऐसे था कि मैम, ये जो आपने फीस बताई है क्या ये निगोशिएबल है, और क्या आप ये जो कह रहे हो, जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया, क्या ये आप गारंटी के साथ कह रहे हो? दोस्तों, जो लोग ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम इनके बारे में गारंटी की मांग करते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहती हूं आज कि मिलने वाला जो फायदा है उसकी इच्छा जो है, मतलब जो मिलने वाला फायदा है उसके बारे में सोचना ये एक इच्छा है।
और इन इच्छाओं की वजह से, ये इच्छाएं जो मनुष्य के मन पर हावी है, उसकी वजह से मनुष्य ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और उसी की वजह से मनुष्य को, आपको जो भी ये गारंटी मांग रहा है उसको डिसीज का होना, डिसीज थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाना, हम जिसे कहते हैं कि मर्ज जो है वो पूरी तरीके से जकड़ लिया है उस आदमी को, ये सब कुछ होना, ये इसकी गारंटी मैं निश्चित आपको देती हूँ। और इसके साथ ये भी जान ले कि योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, ये जो मार्ग है यही क्योर है डिसीज का, परमानेंट क्योर है डिसीज का, क्योंकि ये इंश्योरेंस है कि आपको डिसीज नहीं होगा, आपका डिसीज होना ये आप टाल सकते हो, ये इसका इंश्योरेंस है। सो डिसीज को क्योर में बदलना ये आपके हाथ में है, मतलब माइंड रिलैक्सेशन के टेक्निक सीखना ये आपके हाथ में है। सो माइंड रिलैक्स करना है मतलब क्या है, मतलब क्या करना है, क्या आपको आंखें बंद करके मन को कंसंट्रेट करना है आपके फोरहेड पर और बैठना है, या फिर मन कहीं और लगाना है? क्या ये सही टेक्निक है माइंड रिलैक्सेशन का? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक बादल नाम का लड़का था 12th में, उसके 12th के एग्जाम सब हो गए, 12th का एग्जाम, ऑल द एंट्रेंस एग्जाम, ये सब होने के बाद रिलैक्स होने के लिए उसके पेरेंट्स किसी हिल स्टेशन को जाके आए। आने के बाद जो फादर थे वो अपने दोस्त को कह रहे थे कि रिलैक्सेशन के लिए तो मैं गया था, लेकिन मुझे लगता है एडमिशन होने के बाद ही मैं रिलैक्स हो पाऊंगा। लेकिन क्या ये भी सच है? क्योंकि ये जो टेक्निक्स है इसमें मनुष्य सरेंडर मोड में नहीं जाता है, शरणागत अवस्था में नहीं जाता है, उसकी तरफ नहीं जाता है, और सरेंडर मोड के बिना माइंड रिलैक्सेशन असंभव है, इम्पॉसिबल है। सो ये माइंड रिलैक्स करना, सरेंडर मोड में जाना, ये कैसे करना है, इसके लिए हम स्पिरिचुअली भी डिसीज का वर्णन सुन रहे हैं, अभी सुनने वाले हैं अभी कि क्या डिसीज है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गे जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका जो मतितार्थ है वो ऐसा है कि इच्छाओं का जो द्वंद्व है वो डिसीज है, और द्वंद्व को खत्म करना नहीं, द्वंद्व को बदलना, ड्यूअल को बदलना, ये इलाज है, ये क्योर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन ने शोक मग्न अवस्था में, बहुत ही कंफ्यूज्ड अवस्था में कृष्ण को सवाल पूछा कि मैं अपने रिलेटिव्स के साथ जो युद्ध करने जा रहा हूं, क्या वो करना योग्य है या फिर ये न करना योग्य है? दोस्तों, अर्जुन के मन में जो ड्यूअल है, करूं या ना करूं, और आपके मन में भी जो ड्यूअल है वो एक्चुअली ये नहीं है। आपके मन में क्या ड्यूअल है, अर्जुन के मन में क्या ड्यूअल था, वो ड्यूअल अभी समझे। एक्चुअल द्वंद्व ऐसा है कि युद्ध करके विजय प्राप्त करूं या न करके कीर्ति को प्राप्त करूं। दिस इज द ड्यूअल, दिस इज एक्चुअली द्वंद्व जिनमें से मनुष्य गुजर रहा है। हर परिस्थिति में, हर कर्म करते हुए मेरा फायदा क्या है, मेरी इच्छाएं पूरी होने वाली है कि नहीं, इसके लिए मनुष्य बहुत सारे ऑप्शंस को ढूंढता है और उसके ऊपर तर्क वितर्क लड़ाता है, और इसे कहता है द्वंद्व। लेकिन ये इच्छाओं का द्वंद्व है जो कि स्ट्रेस की तरफ ही लेकर जाने वाला है। सो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो, अगर ये डिसीज है, इच्छाओं का द्वंद्व यही डिसीज है, तो उसको खत्म करना, ये इच्छाओं को, द्वंद्व को खत्म करना ये उसका क्योर नहीं है, द्वंद्व को बदलना जरूरी है, ये क्योर है, ये इलाज है। तो द्वंद्व को बदलना है मतलब करेक्ट द्वंद्व को आप चूज करें। सो द्वंद्व क्या होना चाहिए? तो जो भी कर्म मैं कर रही हूं, हर प्रसंग में जो कर्म मैं कर रही हूं, तब क्या मुझे
मेरी इच्छाओं को, मेरे फायदे को प्राधान्य देना है, ये विचार को मतलब क्या मुझे मेरी इच्छाओं को, मेरे फायदे को ही नजर में रखना है, इस विचार को प्राधान्य देना है, या मुझे भावनिक रूप से स्थिर रहना है, इस विचार को प्राधान्य देना है, ये एक्चुअली करेक्ट द्वंद्व है। इस द्वंद्व में हमने जाना चाहिए, या फिर ये द्वंद्व को निर्माण करना चाहिए अपने अंदर। और ये द्वंद्व, आंतरिक जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जब उत्पन्न होता है उसके बाद भावनिक स्थिरता को प्राधान्य देना, ये कंटिन्यूअसली करने के लिए आपको एफर्ट्स डालना, जैसे हम बोलते हैं ना कि युद्ध पातली के एफर्ट्स डालना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो आंतरिक संघर्ष है उसको जीतने के लिए आप हमेशा सज्ज रहो, इस ड्यूअल को निर्माण करने के लिए हमेशा सज्ज रहो, ऐसा कृष्ण ने कहा है, युद्धाय कृत निश्चयः। ओके, सो बेसिकली ये ड्यूअल आपको बदलना चाहिए। एक्चुअली ड्यूअल क्या होना चाहिए ये आपने अभी समझा है। इसकी वजह से माइंड रिलैक्स होगा और माइंड सरेंडर मोड में जाएगा और डिसीज का क्योर आपको परमानेंटली मिलेगा। ये सब करना है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है आपको, मतलब द्वंद्व बदलने के लिए सबसे पहली स्टेप कौन सी लेनी है आपको, तो किसी भी कर्म करते हुए या कर्म करने के पश्चात इंट्रोस्पेक्शन में जाइए, खुद से पूछिए कि ये कर्म करने के बाद या कर्म करते हुए किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर क्या मैंने गुस्सा किया, क्या मैं गुस्सा हूं, क्या मैं नाराज हूं, क्या मैं शोकमग्न हूं, क्या मैं पॉजेसिव हूं, क्या मैं दुराग्रही हूं, क्या मैं भयभीत हूं। ये खुद से पूछना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है वो है यस, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर मी, ये इसका सही आंसर है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए हम उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, तो क्या वो इनकरेक्ट है, क्या वो गलत है? मेरा आंसर है यस, ये आपके लिए गलत है, क्योंकि हर बार जब आप जबरदस्ती करते हो, आप क्रोधित होते हो, तभी आप निमंत्रण दे रहे हो एसिडिटी को, निमंत्रण दे रहे हो इंडाइजेशन को। एक ऐसे हुआ कि एक टैरो के लिए मेरे पास आए, उनके खेती में से जो कॉटन है वो चोरी हो गया, खेती में से कॉटन चोरी हो गया। तो उनको मैंने गाइड किया कि उनके बहुत ही करीबी व्यक्ति ने ही ये किया है सब षड्यंत्र। तो विश्वासघात होने की वजह से वो बहुत ही दुखी हो गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन पर बोला कि अभी उसने सब कुछ दे दिया है, कुछ हिस्सा हमको दे दिया है, कुछ हिस्सा उसके पास रखा है, लेकिन बहुत ही हमको शौक है, ज्यादा विश्वासघात हुआ है, बिट्रेयल हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हो गया है, उसको माफ कर दीजिए, आगे चलिए आपको हिस्सा थोड़ा तो मिल गया, आगे से आप सावधान रहिए। तो वो कहते नहीं नहीं, अगर किसी को बोलेंगे तो थोड़ा सा जो दुख है वो कम हो जाता है, तो क्या ये गलत है ऐसे करना? तो मैंने बोला यस, दिस इज इनकरेक्ट फॉर यू, बिकॉज हर बार जब आप किसी के सामने वेंट आउट करते हो तभी आप नींद को दूर भगा रहे हो, इंसोम्निया को निमंत्रण दे रहे हो। एवरी टाइम जब आप पॉजेसिव हो रहे हो आप निमंत्रण दे रहे हो ब्लड प्रेशर को। एवरी टाइम जब आप अट्टहास कर रहे हो, दुराग्रह कर रहे हो, तभी आप निमंत्रण दे रहे हो कैंसर को। एवरी टाइम जब आप भयभीत हो रहे हो तभी आप निमंत्रण दे रहे हो इंसोम्निया को, आप निमंत्रण दे रहे हो एलर्जी को। प्रतिकार शक्ति के कम होने के लिए आप इन डिसीजेस को निमंत्रण दे रहे हो। सो इसलिए ये आपके लिए इनकरेक्ट है। सो इंट्रोस्पेक्शन में जाने के बाद अंडरस्टैंड दिस कि मुझे ड्यूअल बदलना है। ओके, और ड्यूअल बदलने के बाद ही आप सरेंडर मोड में जा सकते हैं और माइंड रिलैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि परमानेंट क्योर है। सो सबसे पहले जाने कि डिसीज क्या है, बीमारी क्या है। तो इच्छा जो है वो बीमारी है, वो मर्ज है हर व्यक्ति का। और इच्छा के ये जो द्वंद्व से बाहर निकलना, मतलब योग्य द्वंद्व को चूज करना, करेक्ट ड्यूअल को चूज करने से सरेंडर मोड में जाना, ये क्योर है, ये इलाज है। सो सावधान होकर
ड्यूअल अभी चुने, तभी आप क्योर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन माइंड रिलैक्सेशन के जो टेक्निक्स है, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, साधना हो, उसके लिए ये टेक्निक्स करेक्टली करना, इन करेक्ट मैनर करना, ये बहुत जरूरी है। और उसी के लिए गुरु बहुत आवश्यक है, और यही है गुरु की महती या फिर गुरु का महत्व। सो हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम कि इच्छा ये डिसीज है, योग्य ड्यूअल को चूज करना ये गुरु बता सकता है, और इसीलिए परमानेंट क्योर गुरु है। इसी के साथ हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। सो एवरीवन क्लोज योर आईज। गाना करेंगे क्या? शुड वी गो अहेड विद द सॉन्ग? ओके, चलो करते हैं।